नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका वीर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, है ना? आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो सिलेबस है वो सीजी बोर्ड का है ना? सीजी बोर्ड के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? इस चैनल पे आपको क्लास 10 के मैथ्स और साइंस के रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं आपको, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? और ये सीजी बोर्ड के बुक के हिसाब से चलेंगे हम लोग, सीजी बोर्ड का सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर क्या है हमारा? बहुपद, है ना? क्लास 10 मैथ्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है? पॉलिनोमियल्स, है ना? बहुपद। और नाम से हमको पता चल रहा है क्या? कि हमने इसको क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है ना? कुछ बेसिक चीज़ें हमने 9th में भी सीखा है। 9th के बुक में, सीजी बोर्ड के 9th के बुक में चैप्टर नंबर 3 में हमने बहुपद पढ़ा था, है ना? बहुपद में हम उसमें क्या सीखे थे हम लोग? कुछ-कुछ बहुपद का संक्रियाएँ सीखे थे कि जैसे जोड़ते कैसे हैं, भाग कैसे करते हैं या घटाते कैसे हैं। हमने बहुपदों का जोड़, घटाव और गुणा सीखा था। इस साल मतलब क्लास 10th में हम लोग भाग करना सीखेंगे, ठीक है? जो आपका पहला प्रश्नावली है मतलब एक्सरसाइज 1 है, उसमें हम लोग भाग करना सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं, बहुपद होता क्या है, ठीक है? कि क्लास 9th में हमने तो पढ़ा है। लेकिन हम तो भूल गए होंगे ना, है ना? तो हम लोग चीज़ें थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? कि बहुपद होता क्या है? तो बहुपद को जानने से पहले, ठीक है? बहुपद को जानने से पहले कुछ टर्म्स हैं, है ना? कुछ नंबर्स हैं, कुछ राशि हैं, उसको जान लेते हैं, ठीक है? तो क्या राशि है? आपने छोटी-छोटी कक्षाओं में सीखा होगा। छोटी कक्षाओं में सीखा है मतलब क्लास 6, क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। चर राशि और अचर राशि क्या होता है ना? चर राशि और अचर राशि, ठीक है? चर और अचर राशि क्या होते हैं? ठीक है? देखिए हम लोग पहले थोड़ा-सा बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, फिर सीधा प्रश्नावली बनाएँगे, है ना? थोड़ा बेसिक चीज़ें समझते हैं, क्योंकि हमको अगर कोई नया लड़का भी देख रहा होगा, कोई नया विद्यार्थी भी देख रहा होगा, तो कुछ चीज़ें समझ में आए, है ना? कि अचानक से हम लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ों को भी देखते हैं, ठीक है? तो चलिए, चर राशि क्या होता है देखते हैं हम लोग। देखिए, चर राशि वो होता है जिसका मान बदलते रहता है ना? मान बदलते रहता है मतलब कि उसका मान सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर राशि, है ना? चर जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है? वह राशि जिसका मान बदलते रहता है और उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? इंग्लिश के अल्फाबेट से दर्शाते हैं, है ना? एक्स, वाई, ज़ेड जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन-सा? एक्स, वाई, ज़ेड, है ना? उससे हम लोग क्या करते हैं? उसको दर्शाते हैं, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर राशि, जो चेंज होते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है। फिर वहीं पे अगला टॉपिक क्या है? अचर राशि। अचर किसको बोलते हैं हम लोग? जिसका मान नहीं बदलता है ना? मान नहीं बदलते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर राशि, जिसे इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं और कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना? जिसका मान क्या होता है? नहीं बदलता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे सारे नंबर्स हो गए, संख्याएँ हो गए 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमारे क्या है? अचर राशि है, ठीक है? जिसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, जिसको जैसे कि उदाहरण के लिए हमने लिखा हुआ है 1, 2, 5, 7 है ना? ये सब क्या है? अचर राशि जो चेंज नहीं होते, है ना? टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है, जिसका वैल्यू 5 है वो 5 ही रहेगा, ठीक है? तो हम उसको क्या बोलते हैं? अचर राशि बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने एक और टर्म सीखा था, चर और अचर, इन दोनों को मिला के हम लोग एक नया टर्म्स बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक, है ना? क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। अभी पॉलिनोमियल में आ रहे हैं हम लोग, है ना? बहुपद क्या होता है हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं, थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है? एक हमने एक चर राशि लिया, ठीक है? सॉरी अचर राशि लिया और एक चर राशि लिया। इन दोनों का मैंने क्या कर दिया? संक्रिया कर दिया, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया, है ना? क्या? बीजीय व्यंजक। चर राशि और अचर राशि को मिलाकर एक नया संख्या बनाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि ये भी बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं हम लोग, 4x 4 और 1 से क्या कर दिया हमने? गुणा कर दिया, 4x हो गया। यहाँ पे 4 और x को जोड़ा है। ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है ना? तो बेसिक डेफिनिशन देखें तो क्या होगा? ऐसे राशि या बीजीय व्यंजक हम उसको बोलते हैं जिसमें चर राशि और अचर राशि दोनों मिलकर एक नया संख्या बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं? बहुपद को जानते हैं।
इतना तो समझ गया बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें चर और अचर राशि दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों का मिक्सचर होता है, उसको हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब बहुपद क्या होता है, बहुपद में एक कंडीशन जुड़ जाता है। कैसा कंडीशन, कि जो हमारा चर राशि है, मान लो सॉरी, जो हमारा बीजीय व्यंजक है, हमने बीजीय व्यंजक लिखा 4x² - 3x + 2, ठीक है, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब इसको हमको बहुपद जानना है, इसको बहुपद समझना है, मतलब बहुपद कब होगा, ये बहुपद, ये बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा। उसमें एक कंडीशन क्या है, जो चर राशि, चर मतलब एक्स वाला, मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट चर, एक्स एक्स एक्स, चर का जो घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का जो घात है क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। 2 बार पूर्ण लिखा हुआ है, एक को मिटा दिया मैं, है ना। वे सभी बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या वो बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। वे सभी बीजीय व्यंजक जिसके चर का जो घात हो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होता है ना, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या वो संख्या होता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है ना, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और चलते रहता है कंटिन्यू, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो बहुपद क्या बोलेंगे, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4, ना तो वो डेसिमल में होना चाहिए ना रूट में होना चाहिए, रूट मतलब करड़े में होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको बहुपद की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा, 3x + 2, 3x + 2, है ना, ये एक बहुपद है ना, बीजीय व्यंजक तो है ही और एक बहुपद भी है ना। क्यों, अगर हम लोग चर का घात देखें, यहाँ पे चर का घात कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, एक है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक है मतलब पूर्ण संख्या में आता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। वैसे दूसरा देखें, ये एक है ना, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, x² + 2x + 1। तो चलिए चेक करते हैं बहुपद है कि नहीं है। बहुपद का क्या क्राइटेरिया होता है, तो चर का जो घात होता है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ होना चाहिए, है ना। तो देखो चर का घात देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या है। यहाँ पे 2x पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। मतलब जो क्राइटेरिया हमने देखा उसको ये फुलफिल कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये बहुपद होगा, ठीक है। ये हमने क्लास 9 में देखा था सारा चीजें, है ना, ठीक है, समझ में आया ना। बहुपद क्या होता है, वे सभी बीजीय व्यंजक जिनके चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद को डिवाइड किया गया है ना, बहुपद को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, दो टाइप से डिवाइड किया उसको, एक चर के सॉरी एक घात के हिसाब से और एक पद के हिसाब से। अब पद क्या होता है ना, पद क्या होता है देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, पद, ठीक है, पद किसको बोलते हैं हम लोग देखते हैं, इस डेफिनेशन पे मत जाइए, मैं बताता हूँ पद क्या होता है। देखिए देखिए, जैसे कि मैं एक बीजीय व्यंजक ले रहा हूँ 3x + 5, ठीक है, ये एक है, और एक ले लेता हूँ 3x² - 2x + 5, ये है, ठीक है। अब इसमें हमको पद पहचानना है, कितने पद है, पद, ठीक है। तो इस पद को कैसे पहचानते हैं, प्लस या माइनस, प्लस या, याद रखना पद को कैसे पहचानते हैं, प्लस या माइनस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें तो प्लस के पहले एक संख्या है 3x, ये एक पद हो गया, और 5 ये एक पद हो गया, टोटल कितना पद हो गया, 2 पद हो गया यहाँ पे, है ना, कितना पद हो गया, 2 पद। जैसे कि यहाँ पे 3 और 1 है वो एक ही पद होगा, क्योंकि 3 और 1 का गुणा हुआ है, गुणा और भाग से हमको पद पद हम लोग डिवाइड नहीं करते, है ना। 3x एक ही पद है, क्योंकि पद हम कैसे पहचानते हैं, प्लस से या तो माइनस से, तो ये एक पद हो गया। वैसे इसको देखें, इसमें कितना पद है, तो देखें पहला ये एक पद हो जाएगा, ठीक है, ये एक पद हो जाएगा और ये एक पद हो जाएगा, टोटल कितना, 3 पद है, क्योंकि माइनस के पहले एक पद है, माइनस के बाद एक पद है, फिर प्लस के एक बाद पद है, टोटल कितना पद हो गया, 1 2 3, 3 पद है, तो ये 3 पद है। तो ऐसे पद को पहचानते हैं, प्लस या माइनस, ठीक है, ये हो गया पद। और एक होता है घात, बहुपद को हम लोग किस समझते हैं, घात से भी,
जैसे घात देखा जाए तो जैसे कि ये 3x घात 6 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बहुपद दिया हुआ है या एक बीजी व्यंजक दिया हुआ है। पहले हम लोग बहुपद पढ़े तो बहुपद बोल देते हैं, बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका हमको घात बताना है, क्या कि इसका घात कितना है। तो घात जब भी हम लोग चेक करते हैं तो सबसे बड़ा घात देखते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है, 6 है। यहाँ x घात 6 है, यहाँ पे x घात 2 है ना। तो बड़ा घात 6 है, मतलब ये 6 घातीय बहुपद है। क्या है, 6 घातीय बहुपद है। वैसे अगर ये देखा जाए तो 3x क्यूब माइनस 9x प्लस 2 ये दिया है। यहाँ पे सबसे बड़ा घात देखो x का कहाँ पे है, ये 3 है, और घात कितना है, 3 है, बड़ा घात और 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। ये क्लास 9th में पढ़े हैं बेसिक चीजें, ठीक है। तो हमको इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी आगे निकलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बहुपद के प्रकार, ये तो हमने पहले इसके पहले में क्या बताया, घात के हिसाब से बताया। अभी पद के हिसाब से देखते हैं बहुपद प्रकार, जिसमें एक पद होते हैं। एक पद अभी देखा देखा था ना हमने, जैसे कि यहाँ पे 4x प्लस 2 लिखा, तो यहाँ पे एक और दो, दो पद हो गया, है ना। तो जिसमें केवल एक पद होते हैं, जैसे कि ये 4x हो गया, 4x क्या हो जाएगा, एक पद होगा, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदीय बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसमें एक पद होता है उसको क्या बोलते हैं, एक पदीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में मोनोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मोनोनोमियल्स, जिसमें एक पद होते हैं। वैसे द्विपदी, द्विपदी मतलब जिसमें दो पद होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस 2 कर दी, 4x प्लस 2, मतलब क्या हो गया, ये दो पद हो गया, तो इसको हम लोग बाइनोमियल या फिर हिंदी में द्विपदी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, x प्लस 1 3x माइनस 2y, ये भी कितना है, दो पद है। इसमें देखा जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं तो एक पदी में ये 5x आएगा, और माइनस 3xy ये भी एक पदी बहुपद है, ठीक है। उसके बाद त्रिपदीय बहुपद है ना, ट्राइनोमियल, इंग्लिश में ट्राइनोमियल बोलते हैं, जिसमें तीन पद होते हैं। जैसे कि देखो तीन पद है ना, एक दो तीन, ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तो हमारा ये त्रिपदी बहुपद है। वैसे लास्ट में एक है बहुपदी, है ना, तीन से ज्यादा पद होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बहुपदी बोल देते हैं, ठीक है। मतलब तीन से ज्यादा को हम लोग क्या बोल देते हैं, बहुपदी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ पे देखें तो कितना 1 2 3 4, कितना सारा पद है, ठीक है। 1 2 3 4, चार, है ना, चार पद है, मतलब तीन से ज्यादा होता है उसका हम लोग क्या बोल देते हैं, बहुपद बोल देते हैं, ठीक है। चलिए क्लास 9th का ये बेसिक चीजें हैं, हमने सीखा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ये सब सारा चीजें, तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, हमने सारा चीजें बता दिया है। अगर ये पहले जानते हैं तो इसका स्किप करके आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए बहुपद का जोड़, है ना, क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग, बहुपद का जोड़, ठीक है ना। अब इतना देख लिया बहुपद क्या होता है, बहुपद सारा चीजें देख लिया, बहुपद टाइप्स देखे सारा चीजें, बहुपद किसको बोलते हैं, है ना, ऐसा विधि व्यंजक जिसका घात क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, किसका, चर का घात, उसका हम लोग बहुपद बोलते हैं। अब ये सारा डेफिनेशन हो गया, आता है नहीं आता वो बात की बात है। अब सारा चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपने क्लास 9 में पढ़ा है, बहुपद का जोड़, बहुपद का घटाव और बहुपद का गुणा, और 10वीं में हम लोग सीखने वाले हैं कौन सा, बहुपद का भाग। तो पहले एक एक क्वेश्चन फटाफट निपटाते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे, ठीक है। चलो तो देखिए हमने क्या करा, बहुपद का जोड़, बहुपद का जोड़ कैसे जोड़ते हैं हम लोग देखते हैं, चलिए। तो पहले सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, कोष्टक हटाता हूँ, हटाऊंगा तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस x, ये होगा। एज इट इज मैंने जैसा था वैसे ही उतार दिया, ब्रैकेट बस मैं हटा दिया। इन दो बहुपद का जोड़ कर रहे हैं हम, इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, ब्रैकेट हटा दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग सेम घात वाले को देखते हैं, सेम घात सबसे बड़े वाले घात से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है, x का घात 2 है, देख पा रहे हैं ना, x का घात 2, यहाँ भी x का घात 2 है, उसके बाद x का घात 1 है, और x का घात यहाँ भी 1 है, कोई घात नहीं है, मतलब घात 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे बड़े वाले घात है, x का घात 2 है, उन दोनों का
देखते हैं और उसको क्या हम लोग जोड़ सकते हैं क्या, देखते हैं। ठीक है, देखिए 3x², ये 3x² है और ये है कितना 5² और दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी, इससे सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है ये प्लस है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ सकते हैं तो जोड़ देते हैं। 5 और 3 कितना हो गया 8, x² है तो x²। ठीक है, ऐसा जोड़ना होता है। ठीक है, वैसे इसको देखो, ये दोनों का हो गया, अब बचा क्या हमारा ये वाला 2x और -x। देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक प्लस में है और एक माइनस है, तो हम लोग क्या करते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं। x मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या ये एक x है ना, 2x में एक x घटाएं कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, और प्लस वाला बड़ा है, 2x बड़ा है, एक और एक x छोटा है, हम लोग क्या सकते यहाँ पे चिन्ह बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे प्लस। ये हमारा बहुपद का जोड़ हो गया, ये हमारा क्या आंसर है। ठीक है, ऐसे हम लोग बहुपद को जोड़ते हैं। ठीक है, क्लास 9th में ये सारा क्वेश्चन आपने किया होगा। ठीक है, अगला देखें, अगला है हमारा क्या बहुपद का घटाव। बहुपद का घटाव सेम चीज है ना, वही करना है, थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाने वाला है इसमें। ठीक है, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुपद से दूसरा बहुपद को घटाते हैं, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है। कहाँ पे बदलता है, जब ब्रैकेट कोष्टक हटाते हैं। देखिए जैसे ही हमें कोष्टक हटाता हूँ यहाँ पे, चलिए कोष्टक हटाऊं, 4x² प्लस 3x। तो देखो पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हमने ब्रैकेट हटाया, तो प्लस था तो जैसा साइन था वैसे के वैसी ही बस ब्रैकेट हटा दिया था। ठीक है, लेकिन अभी अभी जब क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें ब्रैकेट के पहले क्या है माइनस का साइन है, ये हमारा क्या है माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन है मतलब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, साइन है वो क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो देखो -x² -2x, एक बार और देखना, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करें इधर कुछ नहीं, मतलब समझ लो प्लस, प्लस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसे के तैसे रख देंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के सामने भी क्या है माइनस है, तो चिन्ह बदल जाएगा, x² हो जाएगा -x², 2x क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, अब आगे देखो सॉल्व कर देते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। x⁻2 देख लो, यहाँ पे दो जगह पे है ना, 4x² -x², एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है, 4x² में x² घटाएंगे कितना बचेगा 3x², और 3x में 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x, मतलब x ही लिख सकते हैं, एक एक को x ही लिखते हैं हम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आया है ना। ठीक है, ये हमारा बहुपद का घटाव है, और ये सारा क्वेश्चन हमने 9th में किया हुआ है ना, हमने बेसिक समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए हमने ये बता रहे हैं, एक बार और देख ले रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बहुपद का गुणा। अब हमको क्या करना है बहुपद का गुणा करना है, दो बहुपद दिया हुआ है ना, x⁻2 और x⁻3, इसका हमको क्या करना है गुणा करना है। चलो करें, तो देखो कैसे करते हैं, इसमें गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी कक्षाओं में भी सीखा होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, x का क्या करते हैं, सबसे पहले x का गुणा करेंगे किसके साथ, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ मैं लिख देता हूँ, x का गुना होगा, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, किसके साथ x⁻3 के साथ, हो गया एक के साथ। अब दो के साथ भी करना है तो प्लस दो का गुना होगा किसके साथ, फिर इन दोनों के साथ, दो का फिर गुना होगा कैसे इन दोनों के साथ, तो मैं दो का गुना x⁻3 फिर ब्रैकेट में डाल दिया, मैं समझ में आया, x का गुना हुआ x⁻3 के साथ यहाँ लिख दिया, फिर दो का फिर गुना हुआ इन दोनों के साथ, फिर यहाँ पे मैं लिख दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर दो, तो देखो x का x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा x⁻2, ठीक है, प्लस x का 3 से करेंगे तो 3x, प्लस 2 का 1 से करेंगे तो 2x, और 2 का 3 से करेंगे 2 तिया 6, सब प्लस प्लस में तो सारा साइन क्या होगा प्लस में ही रहेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, है ना, x², x⁻2 और कहीं पे दिख रहा है नहीं दिख रहा, जैसा है वैसे ही रख दो x²। ठीक है, उसके बाद 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x जुड़ जाएगा, 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, और 6 है तो 6, ये हमने क्या कर दिया बहुपद का गुणा कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हमको बहुपद का गुणा करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें क्या होगा अगला। अब है हमारा बहुपद का भाग, यहाँ से हमारा क्लास 10 का
सिलेबस स्टार्ट होता है ना। और ये आपके बुक का उदाहरण नंबर 2 है। बुक का कौन सा उदाहरण नंबर 2। हमने क्लास 9th में जोड़ना, घटाना और गुणा सीखा था, है ना, जो हमने अभी करा। एकदम छोटा-छोटा बेसिक क्वेश्चन हमने किए। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है ना, कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं हम, ठीक है? चलो करें भाग। क्या होगा भाग? कैसे होगा भाग? ठीक है, चलो करते हैं। तो देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला? बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग कीजिए, है ना। देखिए 2x² है ना, x घात 2 को हम लोग x² बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलूँ तो 2x² प्लस 5x माइनस 3 को हमको भाग करना है किससे? x माइनस 2 से, ठीक है, भाग करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम लोग? जैसे बचपन में सीखे हैं भाग करना, वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका भी उसमें हमको थोड़ा सा नियम कानून चेंज करना पड़ेगा, बाकी तरीके तो वही हैं। चलिए करें। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, जिसको भाग देना है उसको मैं लिख देता हूँ। किसको देना है? 2x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। ये किससे भाग करना है? x माइनस 2 से। x माइनस 2 से हमको क्या करना है? इसको भाग करना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे? हम्म, ठीक है, इसका भाग करना है, ठीक है। चलो तो देखो इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जिसे भाग करना है उसका पहला पद देख लो। क्या है पहला पद? 2x², 2x², ठीक है। इसका पहला पद 2x² और इसका पहला पद देख लो। इसका पहला पद क्या है? x। उन दोनों का आपस में भाग करो। उन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? आपस में भाग करेंगे। भाग करेंगे कितना आएगा बताओ? भाग करेंगे तो देखो x² से ये x कटेगा, सॉरी x² है ना, उसमें से x और ये स्क्वायर कटेगा, x बचेगा, है ना। क्या बचा आपके पास? 2 और x, है ना। दूसरी तरीके से समझे, 2x² है यहाँ पे, नीचे में है x। 2x² को x इंटू एक्स लिख सकते हैं बटे x। x और x कटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2x, ठीक है। 2x कितना बचा हमारे पास? 2x। जो बच गया हाथ, पहले क्या करना है? पहला पद लेना है इसका और उसका पहला पद लेना है, आपस में भाग करना है। कितना है? 2x। तो उसको सीधा हम लोग क्या करेंगे? ऊपर में लिख देंगे 2x। जो भागफल आया, जो भाग आया, उसको हम लोग क्या कर देंगे? 2x ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जब ये 2x है ना, उसको x से आप एक एक करके दोनों से गुणा कर दो। 2x को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2x² आएगा। 2x का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दूनी 4 और 1 से तो x, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर देंगे? घटाएंगे। घटाएंगे तो जैसे ही घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है। जैसे अभी हमने देखा था ब्रैकेट ओपन किए थे, तो ब्रैकेट जैसे ओपन करते थे साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता था, वैसे यहाँ पे भी बदलेगा। ये जो प्लस 2x² है, 2x² क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस 4x क्या हो जाएगा? प्लस 4x हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल गया, ठीक है। अब देखो 2x² में माइनस 2x सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस है माइनस है, कितना हो गया? 0। 2x² माइनस 2x², ठीक है, 0 कट गया। अब यहाँ पे देखो 5x प्लस 4x, अब ये साइन बदल गया ना, माइनस 4x नहीं है, ये क्या है? प्लस 4x है। कई लोग यहाँ इसको ब्रैकेट में से रखते हैं, तो रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। क्या हो गया? प्लस 4x प्लस, सॉरी, प्लस 5x प्लस 4x, कितना? दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9x। कितना? 9x, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक नंबर जो -3 है उसको नीचे उतार लेंगे, -3। ये हमारा एक प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग वही प्रोसीजर अपनाएंगे। क्या? इसका पहला पद देख लो कितना है? 9x। उसका पहला पद क्या है? x। दोनों का भाग कर दो। भाग करेंगे तो 1 से x कटेगा, कितना बचा? 9 बचा। 9 को यहाँ पे हमने लिख दिया, प्लस 9 है तो 9 ही रखना, प्लस 9, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस 9 को इन दोनों से गुना कर दो। 9 का 1 से गुना करेंगे तो 9x। 9 का माइनस 2 से गुना करोगे तो कितना है? 9 दूने 18, माइनस 18 हो जाएगा, प्लस माइनस से गुणा माइनस, ठीक है।
अब चिन्ह बदलेगा, जैसे ही हम लोग घटाते हैं तो क्या होता है, फिर से घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 9x कैंसल, प्लस 9x माइनस 9x कैंसल, और एक माइनस में है एक प्लस में। ठीक है, 18 वाला प्लस में है 3 वाला माइनस में है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा दो, 18 में 3 गया 15, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में ही रहेगा, 15 लिखने की जरूरत नहीं प्लस को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाग, बहुपद का भाग, है ना। तो ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा शेषफल है, और जो ऊपर में है ये हमारा क्या है, भाग फल। ठीक है, अरे इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करना है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रश्नावली में, हम लोग 10-12 क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लोग सीधा एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो हम लोग कौन से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 1.1, है ना, प्रश्नावली 1.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो ये प्रश्नावली है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, छोड़ो लिखने की जरूरत नहीं, ये प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, बुक से आप लोग देख लेना। ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के सिलेबस का प्रश्नावली 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या बोला है पढ़ो, है ना, क्या बोला है जी। देखिए क्या लिखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, को भाग देना है किससे, एक्स प्लस 1 से, और उसके बाद हमको भागफल और शेषफल निकालना। अब भी जस्ट उदाहरण में जैसे किए थे एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, करें, चलो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, तो जैसा है वैसे कर दें। ये हमारा लाइन खींचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन है, इससे भाग करना है एक्स प्लस 1 से, एक्स प्लस 1 से भाग करना है। तो पहला हमारा जो नियम क्या बोलते हैं, है ना, पहला प्रोसीजर क्या होता है हमारा, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का पहला पद उठाते हैं। इसका पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, उसका पहला पद क्या है एक्स, भाग करेंगे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर से ये एक्स कटेगा तो बचेगा क्या एक्स, एक्स बचा ना, एक्स को हम लोग यहाँ ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्या है इस एक्स का इन दोनों से गुणा करते हैं। ठीक है, एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस 1 से करेंगे तो एक्स एकम एक्स, है ना, प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। ठीक है, घटाने से चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो चिन्ह बदलेगा तो क्या होगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा ये भी माइनस, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, जीरो। ठीक है, माइनस एक्स और माइनस एक्स देखो चिन्ह बदल गया ना, ये भी माइनस एक्स है ये भी माइनस एक्स है, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस 2x, माइनस 2x, और प्लस 1 को नीचे उतार लो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रोसीजर। अब क्या करेंगे वापस इसको फिर रिपीट करेंगे प्रोसीजर, क्या करेंगे इसका पहला पद उठा लो, इसका पहला पद क्या है -2x है, पहला पद क्या है -2x, चिन्ह के साथ रखना है। ठीक है, अब उसका पहला पद क्या है x, दोनों का भाग कर दो, एक्स एक्स कटा क्या बचा -2, -2 को यहाँ रख दो। ठीक है, -2 को यहाँ रखेंगे, फिर क्या करेंगे इन दोनों से गुणा करेंगे, -2 का 2x से गुणा करेंगे तो -2x आएगा, -2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, माइनस का माइनस आया तो माइनस आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस का गुणा माइनस। फिर क्या करेंगे घटाएंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो -2x प्लस 2x क्या हो गया कट गया, -2x प्लस 2x कट गया, है ना, और +1 और +2 दोनों प्लस प्लस में तो कितना आ जाएगा 3, है ना, ये हमारा शेषफल हो गया, शेषफल। और ये वाला हमारा क्या है भागफल। ठीक है, यही हमको निकालना था। ठीक है, इस तरह से हमको भाग करना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, है ना, बाकी जो क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हमको अगले आपके अगले वीडियो में मिल जाएंगे, है ना, अगले लेक्चर में मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं।
एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है, बाकी क्वेश्चन हम लोग आप ट्राई करिएगा, ट्राई करेंगे आप कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, आराम से बना लेंगे। नहीं तो मैं तो अगले लेक्चर में इसको कवर कर ही दूंगा मैं। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस चैनल पे तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, ठीक है।